The evil genius is trying to turn this heavenly earth into dozakh. Dozakh, the survival of fittest. Dozakh, where no relationship exists. Dozakh, where everybody is in business of death. Who will stop them? Who will stop them? शिकार मर्द करते हैं मैडम, औरतें सिर्फ पकाती हैं। क्या गपशप चल रही है? भगदड़ मचा दो। हमने हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल से हमें यह साबित करना है कि इस शहर की सियासत हमारी पार्टी की मीरास है। आप लोगों को इस हड़ताल को हर सूरत में कामयाब बनाना है ताकि हुकूमत को मालूम हो जाए कि शहर के आवाम की आवाज हम हैं। मुझे मालूम है। सरकार, मरीज साहब का फोन। हाँ, आज ही शहर आया हूं। इधर सियासत उधर जागीर, दोनों ही मुंहजोर घोड़े हैं। एक की लगाम ढीली छोड़ो, सवार मुंह के बल आता है जमीन पर। तुम आओ, एक की लगाम तुम्हारे हाथ में भी दे दूंगा। वो जल का होगा मेरा। नहीं, अभी हालात ऐसे नहीं है। इरादा है, आऊंगा, मगर कुछ अरसे के बाद। अच्छा, जिम्मी आ रहा है। ठीक है, उसे साथ ले जाऊंगा। कब? किस फ्लाइट से? अच्छा है, कुछ दिनों तुम्हारी उदासी मेरे साथ बटा लेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस हड़ताल को कामयाब अगर हमने बना लिया तो हुकूमत को मजबूरन हम लोगों से बात करनी पड़ेगी। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर।
सर देखिए प्लीज आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आप जाइए, प्लीज आप जाइए। हमने बहुत कर लिया आपके लिए, अब हम अपने तौर पर कार्रवाई करेंगे। सब पता चल जाएगा कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। वहां एक नहीं कई सरमद रहते हैं और सब निकल आएंगे। जाइए आप। और इधर आओ ना, और जाओ उसको मेहमान खाने में लेकर आओ। मैं जरा उससे बातचीत करता हूं ना। कल का क्या सोचा है तू? हमें क्या सोचना है यार, हमें सोचने का मौका कौन देता है। ये लोग तो कल की दिहाड़ी भी नहीं देंगे। इन्हें क्या कि हड़ताल हो या कर्फ्यू? भाई ये लोग तो हमें यहाँ खड़े होने का पैसा देते हैं, जब हम यहाँ खड़े ही नहीं होंगे तो पैसा किस बात का। पर इसमें अपना क्या कसूर? हम कब खुश हैं कि अपने बच्चों की रोजी बंद। अब तो हफ्ते में 2 छुट्टियाँ करने लगी हैं। पता नहीं ये लोग हड़ताल क्यों करते हैं। लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं। अपने बारे में हमें खुद सोचना होगा भैया, वरना तो हर हड़ताल में भूखे मर जाएंगे हम लोग। देखो क्या फैसला होता है। चलो चलते हैं, हाँ पता करते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है साहब? हम तो आना चाहते हैं, अब हमें कोई रोके तो हम क्या करें? बिल्कुल साहब, अगर हम खुद हड़ताल करें तो आपको हक है कि आप हमारी दिहाड़ी काटें। तुम लोग सिर्फ अपने 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 पेट की सोचते हो, अपने पेट की, हाँ अपने पेट की सोचते हो। तुम लोगों को नहीं अंदाजा ही नहीं है कि एक दिन की हड़ताल से मेरा कितना नुकसान हुआ है। देख कितना नुकसान। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, आपके पेट का मसला नहीं है साहब, हमारी तो रोटी छिन जाती है। अगर ऐसे ही हालात रहे ना, ऐसे ही हालात रहे तो रोटी 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 मुझे भी अपनी रोटी की फिक्र हो जाएगी। एक हफ्ते में तीन हड़तालें एक हफ्ते में। इस फैक्ट्री में सुना है पहले कभी? हमें मालूम है साहब, लेकिन हमारे चंद रुपयों से आपके करोड़ों का नुकसान नहीं पूरा हो जाएगा। हमारे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। मिलाओ। वालेकुम सलाम सेठ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? क्यों क्या हुआ? जी यहाँ भी यही मामला है। प्रोडक्शन हो नहीं रही है और देते जाओ, बांटते जाओ पैसे, खिलाते जाओ इनके घर में। जी हाँ। आप ही बताइए कहाँ जाएंगे हम और आप? हाँ बैठना पड़ेगा बिल्कुल, करते हैं बात। मैं हाजिर
ठीक है, आप आ जाइए, तशरीफ लाइए, बात करते हैं। ओके ओके ओके। वो ऐसा है कि हम मीटिंग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसी मामले में डिस्कस करेंगे, फिर जो भी फैसला होगा तुम लोग को बता दिया जाएगा। ठीक, जाओ जाओ, काम पे जाओ, काम पे, काम 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 जरूरी है, काम पे जाओ, काम पे। हेलो, कुछ हाई टी का इंतजाम कर ले, मेहमान आ रहे हैं। खेल समझ रखा हूँ। जय। जिस सियासतदान को अपनी दुकान चमकानी हो वो हमारी दुकान बन रहा है। अरे असल दहशतगर्द तो ये लोग हैं। वो तो 2-4 गोलियों से मरवाए, इन्होंने तो आधी कौम को भूख से मार दिया। अगर यही हालात रहे तो हमारी तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। वहाँ खेतों में 20 लोग मर जाते हैं, काम नहीं रुकता है, और यहाँ चार आदमी मर जाएं तो जिंदगी मफलूज, मौत खत्म, मफलूज। अजी लोगों ने खरीदारी छोड़ दी है। हम कब तक महंगी चीजें बेच के अपना नुकसान पूरा करते हैं? रुस्तम साहब, इस बार तो कम से कम आप ये हड़ताल रुकवा दें। आपके पार्टनर हैं मुराद खान साहब। मुराद खान, मैं बात करके देखता हूँ मुराद खान से। वैसे मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, कम ही सुनता है वो दूसरों की बात। कोई नहीं सुनता तो फिर ठीक है, हम भी ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। फिर करें ये लोग सियासत जब 1 रुपया नहीं रहेगा इस मुल्क में। करते हैं, बातचीत करके देखते हैं। वैसे आप लोग भी अपना सुख इस्तेमाल करके देखें, आखिर किस दिन काम आएंगे ये पॉलिटिशियन और ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऊंची ऊंची कुर्सियां, किस दिन? मेरे ख्याल है 1 कप चाय और हो जाए। आपको अपना दौर याद है ना? खूब सियासत किया आपने, कैसे कैसे बयानात देते थे जब हम अंदर थे और आप बाहर, याद है ना आपको? आज आप हमसे अमन की दरख्वास्त कर रहे हैं। आप आवामी नुमाइंदे हैं और हम आवामी लीडर। ये खेल आवाम का है, देखें कौन किस उम्दगी से खेलता है। आप अपनी सीट बचाएं, हम अपना रास्ता बनाएंगे। इसके अलावा कोई और काम हो तो हाजिर है। हाँ, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। खुदा हाफिज। सलाम बाबा, कैसे मिजाज? सब ठीक, आप खुश हैं? तशरीफ रखें। होम मिनिस्टर का टेलीफोन था, हड़ताल कॉल ऑफ करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। पता नहीं ये लोग हुकूमती सीटों पर बैठ के सियासत क्यों भूल जाते। वैसे उनकी बात भी ठीक ही है। इस हड़ताल से सभी लोग मुतासिर हो रहे हैं, मजदूर, दुकानदार, तालिब इल्म, सभी। अमन कायम करने के लिए मुश्तइल भी होना पड़ता है रुस्तम अली। फिलहाल तो मेरे फैक्ट्री के मजदूर मुश्तइल हो रहे हैं। आपकी इस हड़ताल में फैक्ट्री बंद होने के बावजूद वो
तनख्वाह क्लेम कर रहे हैं। ये तुम्हारी कमजोरी है रुस्तम अली कि एक मजदूर तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात कर सकता है। उधर हमारा मजारा हमारे सामने जबान तक नहीं हिला सकता। हमारी मर्जी के बगैर एक दाना एक सिक्का इधर से उधर नहीं कर सकता। दबाओ रुस्तम अली, इनको दबाओ। अब इससे ज्यादा क्या दबाएं उनको? मजदूर और मजारे में फर्क होता है, आप भी जानते हैं। इधर तो उनको आप जैसे सियासतदानों की शय है, वरना कौन अपना रुपया खुशी से देता है। अब मैं जमींदार की तरह सियासत करता हूं, पहले बीज बोता हूं फिर फसल काटता हूं। तुम भी सनअतकार की तरह से काम करो। 4 आने की चीज 8 आने कर दो। मैं हड़ताल की काल वापस नहीं ले सकता। कोई और काम हो तो बताओ। किस सोच में पड़ गए? कल एक जबरदस्त पार्टी है, आना, रिलैक्स हो जाओगे। पकाना भी नहीं आता। पकाना भी नहीं आता। हाँ, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। क्योंकि 3 लड़के जो मारे गए वो दूसरे महल्ले की टीम के साथ आए हुए थे। फिर जब तुम्हारा एक आदमी नीचे गिर पड़ा तो तुमने उसे हमारे हाथों में आने के खौफ से गोली मार दी, इसलिए कि तुम सबका पोल ना खुल जाए। बताओ, कौन कौन है तुम्हारे साथ? किसके लिए काम करते हो? जब आपने सारी कहानी खुद ही बना ली है तो आप उनके नाम भी फिर खुद ही बता दें। बकवास नहीं करो। जब मेरा इस सारे किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं किसका नाम बताऊं? तुम नहीं बताओगे? तुम तो बताओगे। तुमसे तो उगलवाना पड़ेगा। साहब, आपके लिए एसएसपी साहब का फोन है। रहमत कॉलोनी से जिस लड़के को गिरफ्तार किया था उसे छोड़ दो। जी सर। मैं कह रहा हूं उस लड़के को छोड़ दो। लेकिन सर वो सब कुछ उगलने वाला है, उसके बड़े लिंक्स हैं और उसके लोगों ने आज पुलिस पर पथराव किया है। तुम लोगों ने जो झमकटा लगाया था उसका अंजाम यही होना था। मेला लगाने के बजाय अगर तुम आराम से पूछ लेते तो उसके लिंक्स का पता भी चल जाता। ओके सर, जो आपका हुक्म। लेकिन उसे छोड़कर आराम से मत बैठ जाना, उसे फॉलो करना कि उसके ताल्लुकात किन किन लोगों के साथ हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका यह भी है, सिर्फ डंडा चलाने से काम नहीं बनता। राइट सर,
बशीर, जी सर। तो भाई जाओ उसको पानी वानी पिला के ले आओ। किसको सर? और भाई वो सरमत दहशतगर्द को। खोल दो इसे। जाओ। और जाओ, दफा हो जाओ, छोड़ दिया है तुम्हें। मगर क्यों? आपको दोबारा तो नहीं ले जाएंगे ना वो लोग? पता नहीं। आप किसी से मत उलझा करें, यहाँ तो ऐसा ही होता है। किस किस से लड़ेंगे आप? जैसा मैं अपना हाथ उठा लूंगा, इसलिए कि मैं पैसे देकर अपना नुकसान नहीं कर सकता। और फिर आप होता है ना क्या, चंदे, किसी चंदे या डोनेशन की मुझसे तवक्को मत रखिएगा। शर्मिंदा कर दिया मुझे मेरे दोस्तों के सामने। किस बात पे शर्म आती है तुम्हें? अपने बाप की ईमानदारी पर? हाँ, इसलिए कि यहाँ पे आपकी ईमानदारी को बाईपास किया जाता है। आपकी ईमानदारी सिर्फ गिरफ्तारी के हद तक होती है। मुलजिम को सजा पाने से पहले छुड़वा दिया जाता है, पता है आपको? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि निगार सरमत से प्यार करती है। और सरमत?